हमारे अन्नदाता, जन्मभूमि और कर्मभूमि इस भारत माता की समस्त देश प्रेमी और जागरूक देशवासियों को मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। मैं संविधान और तिरंगे को नमन करता हूँ और आज कुछ कारणों से असंवैधानिक कृत्यों को देखते हुए लाइव हुआ हूँ, क्योंकि जिस प्रकार सत्यपाल मलिक जी अपनी सच्चाई को दबा नहीं सके, उसी प्रकार मेरे अंदर भी चल रहे द्वंद्व को मैं रोक नहीं पा रहा कि किस प्रकार आरएसएस बीजेपी ने तिरंगे को हर घर तिरंगे के तहत राजनीतिकरण करके लटकवा तो दिया, लेकिन इसके लिए कोई मानक, कोई नियम, कोई मान मर्यादा की बात लोगों को बताई नहीं, लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं किया, जिस कारण उस समय से तिरंगा आज तक 2023 में भी लटक ही रहा है। जगह जगह जहाँ तहाँ फटा पड़ा है, तूफानों में उड़कर पेड़ों पर लटक रहा है, तो कहीं गलियों नालियों में पड़ा है। कोई लोग उसको मुंह साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई गाड़ी साफ कर रहे हैं, कोई बैठने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई बुच्चड़ खाने में यूज़ कर रहे हैं। जिस तिरंगे के आन बान और शान के लिए हमारे देश के कोने कोने से अपनी माता पिता को छोड़कर आर्मी के जवान बॉर्डरों पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उस तिरंगे को इन लोगों ने एक आम कपड़े की तरह बना दिया है। इसकी गरिमा को घटाकर निम्न बना दिया है। किस प्रकार की यह देशभक्ति है, किस प्रकार का यह देश प्रेम है, जो अपने तिरंगे को भी सम्मानित न कर पाए। हमें याद है हमारे स्कूल के टाइम में हमारे टीचर जब 15 अगस्त को हमें ये समझाकर छोटे छोटे कागज़ के तिरंगे देते थे कि बेटा अपने घर ले जाना, अपने टेबल पर जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ लगा कर रखना, इसको नीचे मत गिरने देना, उसके बारे में हमें समझाते थे। और उस समय तिरंगा सिर्फ सरकारी दफ्तरों, सरकारी कार्यालयों और लाल किले पर फहराया जाता था। बहुत गर्व होता था हमें और सब लोग उसको देखते थे। आज सबको पता है कि तिरंगा तो घर घर लटका है, यही तो वहाँ भी फहराया जाना है, तो उसकी गरिमा ही ख़त्म हो गई है। हमें दुख हो रहा है ये कहते हुए और सोच रहे हैं कि किस प्रकार की ये देशभक्ति की बात करते हैं। अब लीजिए संविधान के बारे में। संविधान में भी आज किसी को तवज्जो नहीं है। अपने हिसाब से नियम बनाए जा रहे हैं, विपक्ष को बगैर पूछे जासूसी जैसे उपकरण खरीदकर और विपक्ष के ही खिलाफ यूज किए जाते हैं। कोई भी कानून बनाना है, लोकसभा राज्यसभा में यदि पारित नहीं हुआ तो अपने हिसाब से भी थोप दिया जाता है। कोई जो
सरकार के खिलाफ कदम उठाता है या आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए CBI, ED, विजिलेंस, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं लगा दी जाती है। छोटे मोटों के खिलाफ तो केस बनाकर दबा दिया जाता है ताकि वो बोल ही ना सके, लेकिन विपक्ष को भी इस प्रकार डराकर और किसी को जेलों में ठूस कर उनको डराया जाता है। संविधान आज खतरे में है। हम सबको एकजुट होकर इसके बारे में सोचना होगा। देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। सत्यपाल मलिक जी जो कि बीजेपी के ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके और उनको इन्होंने ही गवर्नर बनाया था और फिर 2019 में 18-19 में जम्मू कश्मीर में तैनात किया था। उस समय ही 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हुआ, बालाकोट किया गया। उस पुलवामा की जो सच्चाई है सत्यपाल मलिक जी ने बताई। वो कह रहे थे कि उस समय मोदी जी ने मुझे कहा था कि इस सच्चाई को इसको बताना मत, क्योंकि उस समय वो नेशनल कॉर्पोरेट पार्क में एक थीम के लिए शूटिंग में गए थे मोदी जी। जब वो बाहर निकले तभी उन्होंने उनके फ़ोन को देखा और बात की कि सतपाल भाई क्या बात, क्यों फ़ोन करे, तो उन्होंने सारी बात बताई। तो उस बात पर मोदी जी ने कहा था कि ये बात कहीं और मत बताना, मैं दिल्ली जाकर देखता हूँ। फिर उसके बाद NSA के अजीत डोभाल जी चीफ, उन्होंने फ़ोन किया सत्यपाल जी को और कहा सत्यपाल जी इस बात को कहीं मत बताना और ना इसके बारे में कोई बात करना। फिर उन्होंने सोचा ये क्या कारण है, तो पता किया और CRPF के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 4 महीने पहले से रक्षा मंत्रालय को 5 एयरक्राफ्ट देने के लिए कहा था कि हम इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ नहीं जा सकती, ना पहले गई है, इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट दीजिए। लेकिन उन्होंने मना किया, जिस कारण हमें सारी कार्रवाई एक साथ निकालनी पड़ी, जिस पर कि ये हमला हुआ और हमारे 40 लोग शहीद हुए। ये सारी गलती बीजेपी की गवर्नमेंट की है और राजनाथ सिंह जी इसके दोषी हैं। उस पर उन्होंने और आगे स्पष्टीकरण किया कि यदि इसकी जांच की होती, जबकि उस टाइम NIA ने 13 फरवरी 2019 तक 11 बार इनपुट दे चुके थे कि ऐसा अंदेशा है कि आतंकी हमले हो सकते हैं, 11 बार, लेकिन फिर भी कोई इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और जिस रोड से वो कार्रवाई गई उस पर कोई सैनिटाइज नहीं किया गया, कोई रेकी नहीं की गई। उस रोड पर लगभग 8 लिंक रोड मिलते हैं और उसी रोड पर जो गाड़ी ब्लास्ट के लिए यूज़ की वो लगभग 8-9 दिन से घूम रही थी, ऐसा CCTV कैमरों से बाद में खंगालने पर पता लगाया गया। तो और उन्हीं 40 शहीदों की जो शहादत है उसके लिए मोदी जी ने 2019 में इलेक्शनों में खूब यूज किया और उसका प्रचार प्रसार किया, बोला कि इन शहीदों के नाम हमें वोट दीजिए। तो इससे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी की जो बात है और उसमें जो सच्चाई है वो हकीकत है। हो सकता है ऐसा किया गया हो और कराया गया हो। इसलिए बहनों भाइयों, आप लोग 2024 के लिए भी सचेत रहिए, हो ना हो इस प्रकार कोई और घटना की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।